बिगिनर्स के लिए आई मेकअप ब्रशेज़ के जानना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप मेकअप करना पसंद करती हैं और आपको आई मेकअप ब्रशेज़ के बारे में नॉलेज चाहिए, कंप्लीट गाइड चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कंप्लीट आई मेकअप ब्रशेज़ के बारे में। कि मेकअप में आई मेकअप जो होता है ना, वो बहुत ही बेसिक बात होती है। अगर आपको अपनी वैनिटी में या फिर अगर आप बिगिनर हैं तो आपको अगर ब्रशेज़ चाहिए तो आपको जो है आई मेकअप के लिए कौन कौन से ब्रशेज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं जो कि आपके यूज़ होते हैं, वो वाले ब्रशेज़ जैसे आपकी वैनिटी में जो है वो ऐड करनी है या फिर आपको आपकी कलेक्शन में रखनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लेंडिंग ब्रश की। कि मेकअप में जो ब्लेंडिंग होती है ना, आई मेकअप में, वो बहुत ही ज़रूरी होती है। तो आपको इस तरह से एक फ्लफ़ी ब्रश चाहिए ब्लेंडिंग के लिए। ये मेरे पास मुझे पीआर आया था फ्रॉम ब्यूटी ग्लेज मांझ का ब्रश है। इन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताते चलूँ, ये ब्रशेज़ आपको काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में इनके पेज से मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम के पेज से। अगर आप बिगिनर हैं और बाय करना चाहती हैं तो ये तकरीबन मेरा ख्याल है 2000 तक की शायद सेल में अभी भी लगे हुए हों, तो आपको 18 पीसेस का सेट मुकम्मल मिल जाएगा, आप बाय कर सकती हैं। अच्छा जी, पहली बात होगी ब्लेंडिंग ब्रश की। यहाँ पर मैं आपको ब्लेंडिंग के डिफरेंट जो है ना दिखा रही हूँ। एक तो होती है जो हम पूरी आईलिड पे ब्लेंडिंग करते हैं, ठीक है, ये वो इस तरह का ब्रश होता है। दूसरी इस तरह से भी होती है जो हम मैक्रो ब्लेंडिंग वगैरह करते हैं, उसके लिए हमें मुख्तलिफ साइज़ के भी ब्रशेज चाहिए होते हैं, स्मॉल, यानी जिस तरह से हमने काम करना है वैसे वैसे हमें ब्रशेज चाहिए होते हैं। तो ये 4 ब्रशेज हैं जो कि ब्लेंडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें स्मॉल भी होते हैं, कोई भी हार्श एजेस हैं, पूरी आँख में हमने कलर ब्लेंड करना है, इस तरह का फ्लफी ब्रश हम यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हमें जो स्मॉल एजेस को डिफाइन करना है, अच्छे से डिफ्यूज़ करना है, इस तरह से हम ना कलर्स को मिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं। सो आपने ब्लेंडिंग ब्रश, ये शेप दिखा रही हूँ, कोई सा भी इनमें से ले लें, ठीक है। एक ब्लेंडिंग ब्रश चाहे ले लें या 2, यानी एक स्मॉल ले लें, एक लार्ज ले लें। ये देखिए, अब ये स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश है। इससे ये होता है कि आपकी जो बहुत ही बारीक बारीक लाइंस भी होती है ना, वो भी आप अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि साइजेस भी अवेलेबल होते हैं ब्लेंडिंग ब्रशेज़ में। इनमें से आप एक ले लें, 2 ले लें, यानी एक बड़ा ले लें। अगर आपकी आइज़ छोटी है, स्मॉल ले लें, कोई इशू नहीं है। नहीं तो आप मीडियम साइज़ का वो जो गोल वाला है वो वाला ले लें। एक ब्लेंडिंग ब्रश काफ़ी होता है। लेकिन हाँ, कलर जो है ना, यानी अगर आपने ब्लैक उठा लिया तो फिर डिफरेंट मतलब थोड़ा सा हो सकता है कि ब्लैक ब्रश यानी इसको आपने साफ़ करके फिर लगाना होता है। इसके अलावा ये बिल्कुल माइन्यूट ब्लेंडिंग ब्रश होते हैं जो आपके बिल्कुल स्मॉल लाइंस होती है ना, जब हम कट क्रीज करते हैं उसको डिफ्यूज़ करना होता है, तो उनके लिए ब्रशेज जो यूज़ होते हैं, जो मैंने आपको स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश दिखाए हैं, ठीक है, ये वाले। तो ये हो गई आपकी ब्लेंडिंग ब्रश की बात। अब आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसकी भी डिफरेंट तरह की शेप होती हैं। अब जब भी आपने ब्रश बाय करना है तो आपने इस तरह की जो शेप होती है ना ब्लेंडिंग ब्रश की, तो आपने वो ले लेना है। बिकॉज अगर आपका कलर जो है ना वो बड़ा अच्छे से ब्लेंड हो गया ना, तो आपका मेकअप बड़े अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लास 12 का ही सेकेंड पार्ट है। अगर आपने पहली क्लास देखी हो, सो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें ताकि आप तक आने वाली बहुत सारी वीडियोस और पहुंच सकें। तो ये तो थी जी हमारी ब्लेंडिंग ब्रशेज़ की बात, ये मैंने आपको कंप्लीट बता दी है। अब हमने जो शेडो को पैक करना है ना, किस तरह से हमने अपनी आईज़ पे आई शेडो को लगाना होता है। यानी एक तो हम ब्लेंड करते हैं ना, अब देखो सारा कलर ब्लेंड नहीं करना, कुछ कलर की हम पैकिंग भी करते हैं अपनी आईज़ पर, ठीक है। वो हमें कौन सा ब्रश चाहिए, तो वो हमें इस तरह का ब्रश चाहिए होता है कि जो हम अपनी आईज़ पर ना इस तरह से करके टैप करके अपनी आईज़ पर कलर को पैक ऑन करते हैं। पैक ऑन करने का मतलब यह है कि ब्लेंडिंग तो हमने इस तरह से करनी है ना, ठीक है, इस तरह से सर्कल में कर लें, स्मॉल स्ट्रोक्स में कर लें, राउंड में, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से कर लें, ठीक है। तो ये ब्लेंडिंग तो हमने इस तरह से ब्रशेज़ के साथ करनी होती है। तो ये वाले मैं आपको जो स्ट्रोक्स दिखा रही हूँ ये ब्लेंडिंग के हैं। आप इस तरह से करिए, यानी ये सारे स्ट्रोक्स होते हैं। अब आपको कैसे इजी लगता है तो ये आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद जो दूसरा ब्रश है, ये देखिए, ये स्मॉल जो है ना, मतलब इसकी जो टिप है वो थोड़ी स्मॉल है। इस तरह से आपने लास्ट से पकड़ना होता है ब्रश को, और फिर इस तरह से, यानी कि अगर आपने मैक्रो ब्लेंडिंग करनी है तो इस तरह से बड़े होला हाथ रखना है, कि प्रेशर नहीं देना ज़्यादा ब्रश पर, बड़े आराम से सर्कल मोशन में कर लें, या फिर एक स्वाइप करते हैं वो कर लें, यानी जैसे आपको ईजी लगता है आपने ऐसे ब्लेंडिंग कर लेनी है। अब शेडो पैक करने के लिए जो मैं आपको बता रही थी वो ये ब्रश, जैसे कि मैंने बताया, तो आपने इसकी एप्लीकेशन भी मैंने सोचा साथ साथ बता दूँ ताकि आपके लिए और ईजी हो जाए। तो शेडो कैसे पैक करना है, आपने ऐसे जब आपने फॉर एग्जाम्पल स्मोकी आई मेकअप करना है, ब्लू करना है, ब्राउन करना है, या जो भी आप करना चाहती हैं, तो उसके लिए आपने कलर को पहले पैक ऑन करना होता है। तो इस तरह से हम या तो काजल या जेल काजल वगैरह जो है ना वो अच्छे से पैक ऑन करते हैं, या कोई भी आई शेडो को पैक करते हैं। तो इस तरह से हमें वो ब्रश चाहिए होता है जो कि हमारी आँख पर जो है ना कलर को बड़े अच्छे से लगा देता है। अगर हमारी आँख पर अच्छे से कलर लग जाता है तो फिर इसके बाद ऑब्वियसली ब्लेंडिंग की बारी आती है। तो ब्लेंडिंग के लिए मैंने आपको ब्रशेज़ दिखा दिए हैं। अब जो नेक्स्ट जो है
अच्छा, ये वाले ब्रशेज जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये दोनों शिमर भी इसके साथ लग जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इसके ये जो ब्रशेज है ना, इसके साथ आप बड़े अच्छे से जो है ना वो अपने कलर को और ज़्यादा जो है ना वो ब्लेंड भी कर सकते हो। शिमर भी इसी के साथ अप्लाई हो जाता है। यहाँ ये वाला जो ब्रश है ख़ास तौर पर ये शिमर अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पता है शिमर जो होता है ना, शिमर या फिर ग्लिटर है ना, वो मोस्टली यहाँ पर मैं आपको शिमर अप्लाई करके दिखा रही हूँ। मोस्टली शिमर जो होता है ना वो वैसे फिंगर की मदद से बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है, लेकिन जैसे हमने ब्राइडल मेकअप करना होता है तो उसके लिए तो ऑब्वियसली हमें फिर ब्रश से ही काम करना पड़ेगा ना। तो इसलिए आपको शिमर के अगर लगाना है तो आपको इस तरह से ये वाला ब्रश चाहिए होगा, इस तरह से जो शेप होगी। यहाँ पे जो मैंने सेकंड ब्रश दिखाया, ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों ब्रशेज में से कोई भी एक बाय कर सकते हो। ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। शेप मेरा दिखाना मकसद था कि आपको शेप से मैं ना आपको फेमिलियर कर दूँ। इसके बाद आ गया जी ये ब्रश, देखिए पेंसिल टाइप ब्रश होता है, तो इसको स्मज ब्रश भी कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली में जो हमारे हम लोअर लैश लाइन पर जब हम लाइनर वगैरह लगाते हैं ना, तो उसको स्मज करने के लिए, या फिर अगर हम ब्लैक वगैरह कलर लगाते हैं, स्मोकी कलर लगाते हैं, उसको अच्छे से स्मज करने के लिए, अगर हमने लाइनर को थिक करना है उसको स्मज करने के लिए ना ये कलर यूज़ होता है, ठीक है। ये बड़ी अच्छे से ब्लेंडिंग कर देता है। और ये जो ब्रशेज़ हैं इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, आप ज़रूर बाय करें। मैं तो ये हाईली रिकमेंड करूँगी। वैसे ये पेड नहीं है वीडियो, लेकिन क्योंकि मुझे ये पसंद है इसलिए मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। ओके जी, तो ये ब्रश हो गया जो कि हम स्मज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद आई लाइनर ब्रश। अच्छा, आई लाइनर के लिए आपको डिफरेंट तरह के जो है ना ब्रशेज़ मार्केट में मिल जाएंगे। तो ये देखो, ये आई लाइनर का ब्रश कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये कुछ ना कर्व लाइनर ब्रश है, इसके साथ बड़े अच्छे से लाइनर अप्लाई हो जाता है और बड़ी अच्छी एप्लीकेशन करता है। वरना आप कोई भी मार्केट में जो जिसकी बारीक सी टिप होती है ना आगे से ना, वो फिर आपका ब्रश बड़े जो होता है ना वो बड़े अच्छे से आपका लाइनर अप्लाई कर देता है। तो आपने लाइनर ब्रश को हमेशा टिप जो है ना वो देख के लेना है कि आपकी जो टिप है ना तो बारीक सी होगी, तो आपका लाइनर जितना मर्जी आप उसको कॉर्नर बनाओ, जैसा मर्जी बनाओ वैसे बन जाएगा। तो ये अनदर ब्रश दिखा रही हूँ ऐसे बारीक सी टिप्स वाला, तो ताकि आपको जो है ना आइडिया होता रहे। एक मैं आपको ब्रांड का दिखा रही हूँ, एक मैं आपको लोकल भी दिखा रही हूँ जो कि मैंने मार्केट से भी बाय किया है, ठीक है, ताकि आपको मार्केट से जो है ना वो ईजिली जो है ना वो मिल सके। तो ये हो गया जी हमारा आई लाइनर ब्रश। आई होप सो आपको यहाँ तक वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियोस अगर आपको पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो जी। नेक्स्ट आपको दिखा रही हूँ जी कट क्रीज के लिए। अच्छा, कट क्रीज के लिए भी यूज़ होगा। इसके अलावा अगर आपको आईब्रोज को जब आप डिफाइन करते हो ना, यही वाला ब्रश आपको उसके लिए भी वो जो है ना वो यूज़ होगा। यही 2-in-1 ब्रश है। एक ब्रश के साथ आप मल्टीपल काम ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है एक ही काम है। लेकिन देखो इस तरह से आपने आईब्रोज की शेप वगैरह देने के लिए या फिर कट क्रीज करने के लिए आप ये वाला ब्रश यूज़ करते हो। और ये मैंने एक्चुअली में एक ही सेट की बात कर रही हूँ क्योंकि इसमें कंप्लीट ब्रशेज़ थे, इस वजह से मैं इन्हीं के सारे जो है ना ब्रशेज़ आपको अभी दिखा रही हूँ। तो क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसके साथ जो है ना बहुत अच्छे से आप कट क्रीज कर सकते हो, डिफ़ाइन कर सकते हो। और इसकी एजेस देख लो, इस तरह से बहुत ही बारीक सी होती है और ये काम भी बहुत अच्छे से करता है। जैसे जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत होती है ना आपको वहाँ पर ये कट क्रीज करता है। और इसके अलावा आईब्रोज़ जो ब्रश है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट जो है वो हम आईब्रो ब्रश के बारे में बात कर लेते हैं। यू नो कि आईब्रोज़ को बनाने भी एक मेकअप का बड़ा अहम हिस्सा है। आईब्रोज़ अगर आप नहीं बनाती तो आपका मेकअप नामुकम्मल रहता है। तो आईब्रोज़ के लिए फर्स्ट जो ब्रश है वो तो ये स्पूली टाइप होता है। सबसे पहले हम कॉम करते हैं अपने जो आईब्रोज़ के हेयर्स होते हैं, ठीक है। कॉम अगर अच्छे से हो गया तो फिर इसके बाद हम जो है ना वो लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए होता है जी इस तरह से एंगल टाइप कुछ ब्रश। ये मैं दोनों आपको एक ब्यूटीफाई बाय आमना का दिखा रही हूँ और एक ये मांझ का ही ब्यूटी ग्लेज का ही दिखा रही हूँ ब्रश। ये देखो ये एंगल ब्रश है। इसके साथ इतने अच्छे से आप ईजीली, अगर आप बिगिनर में है ना बहुत इजीली आप बड़े अच्छे से अपनी आईब्रोज़ की शेप को डिफ़ाइन कर सकते हो। इसके अलावा इसके साथ आप लाइनर भी अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, इसके अलावा लाइनर के अलावा अगर आपको लोअर लैश लाइन पर कलर लगाना है इसके साथ वो भी लग जाएगा, ठीक है। ये 2-in-1 मतलब काफ़ी जैसे मैंने बताया पर्पज़ के लिए एक ही ब्रश को हम कितने सारे पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत बारीक सा होता है जो कि सिर्फ हमने अपने जो आईब्रोज़ होते हैं ना उसको डिफ़ाइन करना है, यानी कि आउटलाइन वगैरह देना है। स्पूली की मदद से हमने वो फिर कलर को ब्लेंड कर देना होता है। तो इससे क्या होता है कि आईब्रोज़ की शेप जो है ना वो बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी सी आ जाती है और प्रोफेशनल वे में आप काम करते हो। फिर यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो है यू नो कि लिपस्टिक लगाना जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लिपस्टिक एंड हाइलाइटर, ठीक है। तो लिपस्टिक लगाने के लिए हमें एक छोटू सा बारीक सा ब्रश चाहिए होता है जो कि मैं अब आपको दिखा रही हूँ। कुछ इस तरह से भी आप ब्रश ले सकते हो। मैं वैसे इस ब्रश को ना काफ़ी मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर लेती हूँ। ये ब्रश भी काफ़ी अच्छा है, मैंने लोकल मार्केट से ही बाय किया था। तो इसके साथ आप हाईलाइटर भी लगा सकते हो, लिपस्टिक भी बड़े अच्छे से लग जाती है, नो वरीज, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको एंगल ब्रश भी दिखा रही हूँ। एक्चुअली में एंगल ब्रश जो होता है ना वो होता है भाई जो कि हमारे आउटर कॉर्नर्स होते हैं ना
है ना, जहाँ पर हम ब्लैक वी बनाते हैं उसके लिए होता है। और ये इससे इतने अच्छे से आप आउटर वी पर कलर लगा सकती हो और उसको ब्लेंड कर सकती हो ना। जो बिगिनर्स है ख़ास तौर पर उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है एंगल ब्रश, ठीक है। इसके साथ आप जो आउटर पर जो अगर कोई कलर लगाना है इसको बहुत अच्छे से आप ब्लेंड कर लोगे और बड़े अच्छे से ये लग जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये भी आपके लिए एक टिप कह लें या ट्रिक कह लें, आउटर भी बड़ी इजीली बन जाता है इसके साथ, ठीक है। और इसके बाद फिर आप इसको ब्लेंड कर लें, सो वेरी इजी। ये मैंने एक एक्स्ट्रा आपको टिप दे दिया है, एक ट्रिक बता दिया है कि हम अगर आप बिगिनर हैं तो आप आउटर वी बनाने के लिए, जो कि बहुत ही हसीन लगता है ब्राइडल मेकअप में भी, पार्टी मेकअप में भी, तो ये ख़ास तौर पर बिगिनर्स के लिए है। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वाला ब्रश आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, आप ज़रूर बाय कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद फ़ैन ब्रश की बात कर लेते हैं, जो कि हाईलाइटर अप्लाई करने के लिए होता है। हाईलाइटर जो होता है हम ब्रो एरिया पे भी लगाते हैं और फेस पे भी, ये दोनों के लिए काम कर लेता है और ये बहुत अच्छे से जो है ना एप्लीकेशन कर लेते हैं आपके हाईलाइटर की, ठीक है। तो आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी बात बिलफर्ज समझ नहीं आती आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकती हैं। तो ये था जी हमारा फ़ैन ब्रश। ये टोटल ब्रशेज़ होते हैं जो हमें आपने एक एक बाय कर लें या 2 बाय कर लें, ठीक है। फ़ैन ब्रश का कमाल होता है कि आपके हाईलाइटर को जहाँ आप लगाना चाहते हैं ना वहाँ पर बड़ा पॉपअप करता है फिर आपका हाईलाइटर और बड़े अच्छे से एप्लीकेशन करता है ये, ठीक है। और इसके अलावा आप ब्रो लाइन पर भी, ब्रो एरिया पर भी बड़े अच्छे से अपना हाईलाइटर अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, मेकअप ग्लैमर बाय सादिया के नाम से मेरी आईडी है और यहाँ पर भी कमेंट में लाजिम पूछा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।